हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लूसेंट जीके के निचोड़ का पार्ट नंबर 5 यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो एक सीरीज को स्टार्ट किया है जिसमें हम लूसेंट के जीके के क्वेश्चंस के यहाँ पर 5000 प्रश्नों का संग्रह जो है यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों जिसमें हम हर वीडियो में 100 क्वेश्चन को मैं लेकर आता हूँ, जिसमें दोस्तों मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आता हूँ और बहुत ही कम समय में हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। यानी कि इससे पहले हमने टोटल 4 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं। अगर आपने उनको वॉच नहीं किया तो प्लीज़ पहले आप उन्हें भी जाकर देखिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप उन्हें देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रोमीन धातु साधारण ताप पर किस में पाई जाती है। तो दोस्तों जो ब्रोमीन धातु जो होती है वो साधारण ताप पर आपकी द्रव्य रूप में जो है ये पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पर, तिरुचिरापल्ली किसके किनारे बसा है। तो ये जो तिरुचिरापल्ली जो है ये आपका बसा हुआ है दोस्तों कावेरी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मयूर सिंहासन का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो मयूर सिंहासन का संबंध है वो आपका कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, शाहजहां से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है। तो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता हो जाएगा दोस्तों आपका रेलवे। क्या हो जाएगा दोस्तों, रेलवे। बहुत से स्टूडेंट मुझे लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप इन जो भी आप क्वेश्चन पढ़ा रहे हो उनका हमें पीडीएफ और रिवीजन के लिए नोट्स अवेलेबल करवा दिए। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा, तो वहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको मैं बताता हूं कि आपको किस तरीके से रिवीजन करना है। देखिए यहाँ पर जो आपका है, आपका जो पार्ट नंबर फर्स्ट जो पार्ट वीडियो जो मैंने पहला और दूसरा वीडियो जो बनाया है उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आओगे उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि लूसेंट 5000 जीके क्वेश्चन इन हिंदी पार्ट 3 एंड 4, मतलब जो पार्ट 3 और पार्ट 4 के जो वीडियो मैंने बनाए हैं उनको देखने के बाद आप यहाँ से आकर उनका रिवीजन कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको पूरे 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे पार्ट 3 के, और उसी के साथ साथ आपको पार्ट 4 के भी 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस पर जाकर आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन एटलीस्ट कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो के बाद आपको रिवीजन भी करना ही पड़ेगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पर एकदम पक्के हो जाए और आप इनको भूल ना पाए। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब आपके सामने क्या है कि मशरूम में बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों मशरूम में जो है बहुतायत मात्रा में आपका पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इराक से होकर कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों इराक से जो होकर जो है ये आपकी बहती है टिग्रिस नदी। कौन सी बहती है दोस्तों, टिग्रिस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर क्या है कि किस पर दिन और रात बराबर होता है। तो दोस्तों दिन और रात जो है आपका किस पर बराबर होता है, तो ये होता है विषुवत रेखा पर आपका दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार रिपीट हुआ है ये कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके जुम्पा लाहिड़ी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, जुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए क्या है, गरुड़ किसकी वायु सेवाएं हैं। तो दोस्तों गरुड़ जो है ये है इंडोनेशिया की वायु सेवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि संकुल वन कहाँ पाए जाते हैं। तो संकुल वन पाए जाते हैं दोस्तों आपके टेगा प्रदेश में। कहाँ पर पाए जाते हैं, टेगा प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर क्या है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों पुष्पों का जो अध्ययन है वो कहलाता है आपका एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। तो इंसुलिन का जो निर्माण है ये शरीर के अग्नाशय वाले भाग में इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय आपका है ये कहाँ पर है दोस्तों, देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों आनुवंशिकता के नियमों का जो प्रतिपादन किया था वो किया था ग्रेगरी मेंडल ने किया था। किसने किया था दोस्तों, ग्रेगरी मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको डेट भी याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे डेट भी पूछ ली जाती है। तो 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में जो है ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव जो है
हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि लोहे में जंग लगना मुख्य कारण क्या है। तो लोहे में जंग लगने का जो मुख्य कारण है वो है आपका दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण जो है लोहे में जंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी जो है ये है आपका कानपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? कानपुर, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि प्याज के खाने योग्य भाग को कहा जाता है। तो प्याज के खाने योग्य भाग को कहा जाता है रूपांतरित तना कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रूपांतरित तना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि बेलूर का संबंध किससे है। तो बेलूर का संबंध हो जाएगा दोस्तों रामकृष्ण परमहंस से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि बंगाल का विभाजन सन याद रखिएगा 1905 में किसके समय में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था दोस्तों, ये लॉर्ड कर्जन के समय में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखिए यहाँ पर क्या है, भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है। तो भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले जो व्यक्ति है वो है गुलजारी लाल नंदा है। तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था दोस्तों 8 अगस्त 1942 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, चीड़ नामक पेड़ से किसका तेल मिलता है। तो चीड़ नामक पेड़ से जो है आपका तारपीन का तेल जो है वो प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में आपका स्टार्ट किया गया था, जिसमें आपको जो है 5 लाख रुपए तक की राशि जो है आपको दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था आपका दोस्तों, किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि नेपाल का झंडा किस के रूप में है। तो दोस्तों नेपाल का जो झंडा है वो दोहरे त्रिभुज के रूप में जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, ग्रीनविच कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रीनविच कहाँ स्थित है। तो ये है आपका यूके में। कहाँ पर है दोस्तों? यूके में है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, चोल राजा राजेंद्रम को कहा जाता है। तो चोल राजा राजेंद्रम को कहा जाता है गंगाई कोडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गंगाई कोडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में किसकी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में जो है वो आपकी प्रक्रिया अपनाई जाती है निर्जलीकरण की। किसकी दोस्तों? निर्जलीकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 क्या है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है। तो दोस्तों ऑप्शन पर डिपेंड करता है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ सोयाबीन का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, सागवान की लकड़ी का भी जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में होता है। तो इसका आंसर आपका सागवान लकड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस किससे मिलता है। तो एक शाकाहारी को जो है आवश्यक फास्फोरस जो है वो दूध से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, एसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है। तो ये है आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? समवर्ष समवर्षा। समवर्षा का जो है ये युग्मक बिंदु है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है वो है आपका सिद्धार्थ है। क्या है दोस्तों? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि आपकी 1905 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी भारत की राजभाषा कब से है। तो दोस्तों हिंदी जो है भारत की राजभाषा है 1965, यानी कि 1965 से जो है भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि आधुनिक हिंदी का जनक किसको माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि विटामिन बी तथा सी किस में विलय होता है। तो विटामिन बी तथा सी का जो है जल में विलय होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है 38 क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में किसका दान किया जाता है। तो नेत्रदान में जो है आपके जो है कार्निया का दान किया जाता है। किसका दोस्तों? कार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 39, क्वेश्चन नंबर 39 है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है कि किसकी उपाधि के किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। तो दोस्तों पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो होता है आपका क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए 41, क्वेश्चन नंबर क्या है 41। तो 41 यह है कि भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे। तो भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे दोस्तों CK
नायडू थे। नेक्स्ट देखिए 42, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी आपकी 1901 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए क्या है 43 क्वेश्चन क्या है कि वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसमें होती है? तो वयस्क मानव में रुधिर की जो रचना होती है वो होती है आपकी अस्थि मज्जा में होती है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन क्या है कि द स्ट्रगल इज माई लाइफ लेखक लेखक कौन है? तो द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक जो है ये हो जाएंगे आपके दोस्तों मंडेला। कौन हो जाएंगे दोस्तों? मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, क्वेश्चन नंबर 45 है कि चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो चीन की दीवार का निर्माण कराया था सी हुआंग टी ने कराया था। किसने किया था दोस्तों? सी हुआंग टी ने। नेक्स्ट देखिए 46, बर्मा का नया नाम क्या है? तो बर्मा का नया नाम हो जाएगा दोस्तों आपका म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपका, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेलग्रेड में। सन यहाँ आपको याद रखना है 1961 में जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा दरवाजा है वो है आपका बुलंद दरवाजा है। कौन सा है दोस्तों? बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो की थी हेनरी ड्यूरंट ने जो है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर जो है ये आपका स्थित है दोस्तों कहाँ पर है? कुआलालंपुर में है। कहाँ पर है? कुआलालंपुर में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 51 क्वेश्चन क्या है कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में थी? तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जो है ये आपके शिवाजी के काल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका दोस्तों कहाँ पर है? देहरादून में। तो आप ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 53 है कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है क्या कहलाती है? तो ये शाखा कहलाती है दोस्तों आपका पारिस्थितिकी जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है ये होता है जल का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 क्वेश्चन क्या है? भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन जो है ये कहा जाता है हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये है आपका कश्मीर में है। कहाँ पर दोस्तों? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है 57, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना है वो की थी आपकी मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है 58, फारसी भाषा को किस काल में राज्य की संरक्षण दिया गया था? तो फारसी भाषा को जो है किस काल में राज्य का संरक्षण दिया गया था? तो ये मुगल काल था। कौन सा काल था दोस्तों? मुगल काल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल में पाल वंश के संस्थापक थे दोस्तों आपके गोपाल जी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है कि भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका पुणे में है। कहाँ पर है दोस्तों? पुणे। तो आपका पुणे आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन 61 क्या है कि किसने सुनील गावस्कर को नाइट की उपाधि दी थी? तो सुनील गावस्कर को नाइट की उपाधि जो देने वाले थे वो थे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्होंने उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट 62 क्या है कि मधुशाला के रचयिता कौन थे? तो मधुशाला के जो रचयिता थे वो थे आपके हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1956 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या है 64 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम जो राजवंश है वो है आपका मौर्य वंश है। नेक्स्ट देखिए 65 क्वेश्चन क्या है कि अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण कौन सा रोग होता है? तो अग्नाशय के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने पर आपका मधुमेह रोग जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो है वो अकबर के समकालीन थे दोस्तों। किसके थे? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री किसके समय में भारत में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जो है किसके समय में, तो ये हो जाएगा आपका क्लीमेंट एटली के समय जो है स्वतंत्रता भारत ने प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखिए क्या है 68, भारत में बॉम्बे हाई किसके लिए जाना जाता है? तो भारत में बॉम्बे हाई जो है आपका तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, 69 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन
चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश कौन सा था? तो अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश जो था वो था आपका सोवियत संघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 क्या है कि भारत में स्वर्ण उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो स्वर्ण उत्पादन में जो है वो कोलार का एकाधिकार है, जो कि आपका कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? तो चोरी चोरा कांड जो है ये हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या है कि गोबर गैस प्लांट से क्या उत्पन्न होती है? तो इससे जो उत्पन्न होती है आपकी मीथेन गैस होती है। दोस्तों कौन सी गैस होती है? मीथेन। नेक्स्ट 74 क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका डीएनए के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहन देना होता है। नेक्स्ट है कि गल्फ स्ट्रीम किससे उत्पन्न होती है? तो गल्फ स्ट्रीम आपकी उत्पन्न होती है दोस्तों महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्या है 77 मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ यह है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है 78 अश्रु गैस। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम जो है वो है आपका क्लोरोएसिटोफेनॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है कि सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? तो सबसे पहले बिक्री कर जो लगाया था वो लगाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने लगाया था। नेक्स्ट है 80 विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है ये आपका है जेदा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1913 में, और ये जो है एशिया के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 मास्की शिलालेख कहाँ है? तो मास्की शिलालेख जो है ये आपके है दोस्तों एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट 83 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई पड़ेगा? तो हेली धूमकेतु जो है ये पुनः आपको 2062 में दिखाई देगा। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से आपका इजी क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 क्या है कि गांधी जी ने CF एंड्रूज को किसकी उपाधि दी थी? तो CF एंड्रूज को जो गांधी जी ने उपाधि दी थी वो दी थी दीनबंधु की जो है इनको उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्या है कि विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? तो विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि आपकी होती है दोस्तों 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है? तो अनुच्छेद 19 जो है इसका संबंध आपका प्रेस की स्वतंत्रता से होता है। नेक्स्ट 88 क्या है कि विजयनगर साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था दो भाइयों ने जो कि हरिहर और बुक्का ने किया था। नेक्स्ट देखिए 89 क्वेश्चन क्या है शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किससे है? तो शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध आपका हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जयंती से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्त की अधिकतम मात्रा किस में होती है? तो रक्त की अधिकतम मात्रा आपकी होती है हृदय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 91 सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो है वो पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्या है कि चाय कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है? तो चाय जो है ये आपकी अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वाधिक लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है दोस्तों वो है आपका NH7 नेशनल हाईवे 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो प्राचीनतम जो तेल शोधक कारखाना है वो है आपका डिगबोई, जो कि कहाँ पर है दोस्तों असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्या है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे आपके MG रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 क्या है कि किसका प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के लिए होता है? तो ये जो है आपका किसका होता है डायलिसिस जो है इसका प्रयोग जो है गुर्दा रोग के रोगी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो है चीनी है, जो कि मंदारिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 98 ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑस्टियोलॉजी जो है ये आपका है दोस्तों अस्थियों का अध्ययन हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अस्थियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 99 क्वेश्चन क्या है कि चांद बीबी किसकी शासिका थी?
तो चांद बीबी जो है ये थी अहमदनगर की शासिका थी। नेक्स्ट 100 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो दोस्तों कार्बन का शुद्धतम रूप हो जाएगा आपका हीरा। तो दोस्तों ये है आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5, जो कि जीके के लूसेंट के 1 लाइनर क्वेश्चन, जिसमें हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में आपको कवर करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वीडियो देखने के बाद आप लिंक पर क्लिक करिए, पीडीएफ ले लीजिए या फिर वहीं से आप रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन जो है एकदम अच्छे से कवर हो जाए। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी जो है प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।